Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 6, social science textbook, social and political life first textbook for class 6, we have selected a chapter, key elements of a democratic government. Dear students, as you know that in this chapter, Maya Nidhu, an 11 years old girl, South African girl living in a town, who asked his mother about the democratic rules during that period. Her mother told her that Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, and Indian colored races. And according to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. तो ये एक माया निधु जो एक लड़की है साउथ अफ्रीका की रहने वाली, जब इसने अपनी माँ से मालूम किया कि उस टाइम अपार्टेज सिस्टम हुआ करता था, तो लोगों को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। तो ये जो कलर्ड रेसेस मतलब होती थी, इनके इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ये वाले लोग थे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो करते थे, ना एक दूसरे के साथ रह सकते थे, और इवन कि एक दूसरे की जो कॉमन फैसिलिटीज़ हुआ करती थी वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आएगा ये इनकी पार्टिसिपेशन भी। तो हम देखेंगे पहले जो जो ये जा रही थी क्या, आ, ये टाउनशिप जा रही थी एज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जो थी। हेक्टर जो पीटरसन था, यहाँ का एक रहने वाला था, अपने क्लासमेट्स के साथ इसने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। तो फिर इस क्या नतीजा क्या होता है कि दिस वाज द लैंग्वेज, इस इनको कहा गया था कि किसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट, लर्निंग ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेज कह रहा। तो इस लैंग्वेज में ये जो लैंग्वेज थी, दिस लैंग्वेज वाज नॉट दैट वाइट स्पोक्स, ये वाइट पीपल वाले जो थे वो नहीं बोलते थे। तो हेक्टर और दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। तो इसी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुई, तो इसको मर्सीलेसली मतलब शूट किया गया। तो इसको एक बुलेट शॉट लग जाता है, तो इसकी डेथ हो जाती है ऑन 16 जून 1966। तो उसके बाद हम देखेंगे द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded in 1994. South Africa became a democratic country in which of ऑल रेसेस वेर कंसिडर्ड इक्वल। तो ये जो मतलब जब इसकी डेथ हो जाती है 1976 में, तो उसके बाद जो नेशनल कांग्रेस का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी और काफ़ी जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, इसी के साथ इन्होंने एक मतलब प्रोटेस्ट की किसके अगेंस्ट, इसी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। तो इनमें इनकी क़यादत कौन कर रहा था, नेल्सन मंडेला इनका लीडर था। तो उन्होंने इसके खिलाफ मतलब एक प्रोटेस्ट की। तो फाइनली ये कामयाब हो जाते हैं, सक्सीडेड इन 1994 में ये जो इसी की क़यादत में एक प्रोटेस्ट हो रही थी, कामयाब हो जाते हैं। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, इन विच आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट, उनको हक होता है, खुद पार्टिसिपेट करते हैं, लॉ बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और उनको पूरा पूरा हक होता है कि अगर किसी के भी मतलब खिलाफ जुल्म हो रहा है, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वोट का हक नहीं दिया जा रहा है, अगर हर किसी किस्म के मतलब हक से अगर उनको महरूम किया जा रहा है, तो उनको पूरा हक होता है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, कौन, ये जो था कौन, साउथ अफ्रीका। तो इसमें अब तमाम रेसेस के लोग मतलब इक्वली रह रहे थे। तो अब है पार्टीशन। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। चलो हम कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम सब के लिए क्या मतलब होता है। तो पार्टिसिपेशन पहले देंगे, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, यू हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन a democracy. तो वोटिंग इन इलेक्शन, पीपल elect leaders to represent them. These representatives take decision on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. देखिए बच्चों,
हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेमोक्रेसी होती है, ये लोगों की हुकूमत होती है। लोग अपने नुमाइंदे चुनते, तो अब पार्टिसिपेशन सबसे पहला पॉइंट ये है। तो पार्टिसिपेशन मीन्स कि लोगों की मदाखलत, मतलब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कहते हैं व्हाई डू वी हैव रेगुलर, हमें रेगुलर मतलब जब फिक्स्ड टर्म्स एक लीडर को हो जाती है फिक्स्ड टर्म के बाद हमें इलेक्शंस होता है। उसके बाद हम फिर अपना वो जो लीडर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको इलेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है the leaders in which people directly participate. वोटिंग इन इलेक्शंस, पीपल इलेक्ट लीडर्स, वोट के बाद, वोट देने के हक के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना लीडर इलेक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट देम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब खड़ा करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन, यही जो इनके नुमाइंदे होते हैं ये फैसले लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों की कंसेंट के मुताबिक वो अपना फैसला लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज एज्यूम दैट पीपल विल कीप इन माइंड द वॉइसेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसा करते हुए जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई भी कदम उठा रहे होते हैं, उनको दिमाग में पूरा रखना है कि लोगों की आवाज़ क्या, लोग क्या क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है। उनको लोगों की पूरा मतलब उनका साथ देना है, उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, उनकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उनकी भी डिसीजन लिया जाए। तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।